नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराजगंज लाइव हर्षोदय टाइम्स। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज हम लोग महाराजगंज ज़िले के परतावल ब्लॉक के ग्राम सभा, ये जो बेलवा बुजुर्ग है जिसको ठठेरवा बेलवा भी बोलते हैं, वहां पर हैं। और यहां एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि हर घर जल योजना से लोगों को जोड़ दिया जाए। यहाँ विगत 2 साल पहले ये पानी की टंकी स्थापित की गई है और यहाँ से 3 गांवों को पानी की सप्लाई होती है। गांव के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ ये पानी का यहाँ से जो पानी यहाँ से सप्लाई होती थी वो कुछ ही दिन के बाद ख़राब हो जाने के बाद बाधित हो गई है। और 3 गांवों को जो है प्यास बुझाने का जिम्मा इस टंकी के पास है। लेकिन क्या कारण रहा कि चालू होने से महज कुछ ही दिनों में ये टंकी फ्लॉप साबित हो रही है। आइए यहाँ के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। सर नूरलैन खान, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बेलवा बुजुर्ग। सर ऐसा है कि यहाँ पे जो है पानी का समस्या इतना है कि मान लीजिए जब से बना है 2022 में जो है पूरा इसका डेंटिंग पेंटिंग प्लास्टर वगैरह हुआ है, कुछ था नहीं, ये इंटरलॉकिंग जैसे है। तो अधिकारी हमने कहा कि ये आखिर ये अब क्यों बन रहा है, तो पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये पिछले प्रधान जो है अधिग्रहण कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट है। तो नहीं, ये बात जैसे हमको पूरा समझ में नहीं आया। ये लगभग कितने दिन पहले 2018 में ये बनना शुरू हुआ, समथिंग 2020 में ये जो है बन के तैयार हो गया, सिर्फ टंकी और लाइनें। और ये जो भी ऑफिस वगैरह है जितना भी देख रहे हैं, ये सब हमारे समय 2022 मार्च या अप्रैल के समय में हुआ है। अभी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ये जो बना है और कब चालू हुआ? चालू 2 साल हो गया चालू हुए। हाँ, टेस्ट करके वही हफ्ते में 2 दिन चलता था, फिर बंद हो जाता था। फिर जो है ये खराब है, वो खराब है, तो इसका जिम्मेदार जो रहेगा वही करेगा। कौन से गाँव को यहाँ से पानी देने की योजना थी? ये बिशनपुर खुर्द है, पास में अपना सिसवा मुंशी है, और ये ग्राम पंचायत बेलवा बुजुर्ग है। ये 3 ग्राम, इन तीनों गाँव को पानी यही सप्लाई यहाँ से होनी थी। यही देता। तो कितना दिन चला और कितने दिन के बाद ये खत्म हो गया? ये तो सर इधर तो करीब मान के चलिए 4 महीना हो गया है। कोई भी कई त्यौहार चले गए लेकिन पानी जो है आया नहीं। तो एक ठेकेदार महोदय आए थे, तो उन्होंने कुछ लाइन ठीक किया, लीकेज हो गए। 1 दिन पानी चला, फिर ख़त्म हो गया। मेन जो सर्विस लाइन है इसका वही फटा पड़ा है। टंकी खोला जा रहा है, पूरा पानी वहीं लीक कर जा रहा है। धन्यवाद। अभी आपसे हम दोबारा बात करेंगे। यहाँ इसी ग्राम सभा के एक और व्यक्ति हैं, हम उनसे बात करते हैं। श्रीमान जी, आपका नाम क्या है? संजय पटेल। संजय पटेल। पटेल जी, आप बतावें इसके विषय में कि यह कितने दिन काम किया और कब से बंद पड़ा हुआ है? 6 महीने से तो इधर बंद पड़ा है, एकदम कंप्लीट बंद पड़ा है। हाँ, उसके पहले हफ्ते में 1 दिन 2 दिन चलता था, लेकिन 6 महीने से कंटिन्यू बंद पड़ा है। कंटिन्यू बंद पड़ा है। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है कि सभी घर के जल की सप्लाई करा दी जाए ताकि सारे लोग को स्वच्छ जल मिल सके। यह इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके विषय में आप क्या कहेंगे कि उनका जो योजना यहाँ के जो अधिकारी हैं इसको मूर्त रूप कैसे ले रहे हैं, इसके विषय में आप बोलिए। अब अधिकारी नहीं ध्यान दे रहे हैं इस पर। सरकार की तो योजना है, सरकार बनवा के तैयार कर दी। अब चलाने के लिए तो जो इसके जिम्मेदार हैं अब नहीं सुन रहे हैं। जब से बंद पड़ा है आज तक कहीं कंप्लेन हुआ है कि नहीं हुआ है? किसी अधिकारी के समक्ष आप लोग इसको ले जा करके इस समस्या को रखे हैं कि नहीं रखे हैं? नहीं, प्रधान जी तो कई बार हमारे सामने टेलीफोन किए हैं, बताए हैं, बात किए हैं। अच्छा, लिखित रूप में नहीं दिया गया है? नहीं, लिखित रूप में नहीं दिया गया है। अच्छा, जैसे सर ये पता नहीं है कि जिम्मेदार है कौन।
अब फोन के माध्यम से मान लीजिए इनको पता था कि ये जल निगम से है, तो जूनियर इंजीनियर एक्सीएन से बात हो गई थी हमारी। अब उसके बाद हम भी नहीं जानते हैं, IGRS जब पड़ता है तो वो ब्लॉक में आता है सेक्रेटरी के पास, तो सेक्रेटरी कहता है ये तो अभी मान लीजिए हैंडओवर हुआ ही नहीं है। अच्छा। हम लोगों के पास भी दस्तावेज नहीं है, और हमारे पास भी कैसे रहे, सेक्रेटरी ही हमें देगा या ADO पंचायत देंगे। बिजली का बिल करीब 10-15 लाख बाकी है। अभी मान के चलिए नवंबर या दिसंबर में एक यहाँ सरकारी कर्मचारी रहते थे। छायाकार महोदय से दिखाऊंगा कि यहाँ इसमें एक रोड बना हुआ है। इस रोड को कम से कम दिखावा, थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाइए। ये रोड आने जाने के लिए रोड है, और प्रधान जी की शिकायत ये है कि ये हम जब नहीं थे, प्रधान जब हम नहीं थे, पूर्व प्रधान काल में ये टंकी बनवाई गई थी, लेकिन यह रास्ता नहीं बनवाया गया था। यह रास्ता, ये इनका कहना यह है कि यह रास्ता उन प्रधान काल में जो पिछले प्रधान थे उनके समय में जो टंकी बनाई गई थी, विभाग ने यह रास्ता उनके समय में नहीं बनवाया था। ये जब प्रधान हुए हैं तब अपने यह स्वयं बनवाए हैं। लेकिन इनका कहना यह है कि यह जो हमारा बनवाया हुआ रास्ता है, हमारे प्रधानी शासन काल में वही बनाए हैं, वो ठेकेदार बनाए हैं, लेकिन यह इसको पता नहीं क्यों उस शासन काल में ले जा करके दिखाए हैं। आपका यही कहना है ना? हाँ, जैसे सर ये 2022 मार्च अप्रैल में जो है ये ऑफिस हो गया, ये जितना भी है ये गेट वगैरह ये सब 2022 में बना है, जबकि हम मई 2021 में ही प्रधान बने हैं। लेकिन जब हमने कहा कि ये आप हमें जिम्मेदारी कह रहे हैं पेपर दिखा कर, उसमें सारे पे टिक लगा हुआ है कि जो भी चाहिए इस योजना में सब अवेलेबल है, तो कैसे जो चीज़ है नहीं तो पिछले प्रधान अधिग्रहण कर लेंगे इसको, और जिम्मेदारी कैसे लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितना खेल यहाँ चल रहा है। फिलहाल ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ जो सब इन 3 गांवों को पानी की सप्लाई जो देनी थी वो इससे बाधित है, और संबंधित अधिकारियों को कृपया इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि यह जो जल सप्लाई बाधित है इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराना। यहाँ के इसके देख रेख करने वाले जो ऑपरेटर हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है। मैं ग्राम बिलवा बुजुर्ग का रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ लगभग 5 साल से मैं यहाँ ऑपरेटर का काम कर रहा हूँ। और पानी बाधित होने के कारण से मैं जो है और क्षतिग्रस्त हो गया है, चारों तरफ जो है लीकेज है। क्षतिग्रस्त आपके जानकारी में क्षतिग्रस्त कहाँ कहाँ हुआ है? हमारे जानकारी में जो है 3 गांव में है सर, और चारों तरफ से जो है परेशानियां है, दिक्कत है, इसलिए मैं पानी सप्लाई नहीं दे पा रहा हूं। मैंने केवल बाधित होने के लाइन जो है उसको बाधित होने से पानी सप्लाई आप नहीं दे रहे हैं? बाधित होने के कारण से भी और भी दिक्कतें हैं, जो खुल करके बोलिए ना। वेतन भी नहीं मिल पा रही है सर। कितना दिन हो गया है आपको वेतन नहीं मिला? वेतन लगभग 3 साल हो गया, लगभग नहीं मिल रही है। तो बिना वेतन के आप कैसे काम चलेगा? ये तो भाई ये तो निहायत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो काम करते हैं काम के बदले पैसा चाहिए, लेकिन 3 साल हो गया जब जिम्मेदार आदमी इसको संज्ञान नहीं लेंगे। हाँ, और आप बताएं। और यही दिक्कत है, इसी दिक्कत के कारण से मैं सप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे तरफ से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये स्कीम अगर चालू हो जाएगी तो पानी देने में मैं सक्षम रहूँगा। ठीक। आपका क्या नाम है? बिशुनपुर खुर्द के रहने वाले हैं। आप बिशुनपुर खुर्द के हैं? हाँ। इसी गांव इसी टंकी से आपके यहाँ भी? हमारे कुछ टोटी में 1 साल से ऊपर हमारे घर पनिया नहीं गई, हम का कहीं। तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, हमें पानी चाहिए। पानी चाहिए? और क्या? कैसे पानी जाएगा? अब पानी जो इनके समक्ष जो है कर्मचारी अरे अपना लेबल लिखा पढ़ी करके अपने गांव के प्रधान से मिलिए। अच्छा। और लिखा पढ़ी करवा करके संबंधित अधिकारी को दिलवाइए। ठीक है। ठीक है। मतलब 1 साल से हमारे पानी नहीं जाता था। आइए, और यहाँ एक भाई साहब आप भी आइए, आप भी कम से कम आइए। नहीं क्या बात? आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश पटेल है, मैं इसी ग्राम का हूँ। अच्छा, पानी की टंकी केवल हाथी का दांत साबित हो रहा है। हाँ, ये तो है ही। पिछले लगभग हमको लग रहा है 2 साल से पानी आया नहीं है। हाँ। ऐसे ही है, बस देख ही रहे हैं आप माहौल यहाँ का। नहीं, माहौल तो देख ही रहे हैं। टंकी बहुत बढ़िया बनी हुई है, टंकी तो बहुत बढ़िया बनी हुई है। आने से बढ़िया थोड़ी ना होता है, साफ सफाई भी होना चाहिए। हाँ। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदारी प्रधान का भी है। प्रधान एक गांव का मुखिया होते हैं, नहीं सही तो कराना चाहिए उनको भी। इनके यहाँ का कर्मचारी कोई नहीं रहता। नहीं, हमारी बात, हम आपकी बात को रोक रहे हैं। ये जल निगम की जिम्मेदारी है, ग्राम प्रधान के खाते में ये नहीं आता है। नहीं आता है, ठीक है, लेकिन
जी एक वो सम्मानित व्यक्ति हैं, गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनका होता है ना, मान लीजिए चल नहीं रहा है, करना चाहिए एप्लीकेशन कुछ दें, समस्या को ले जाके कहीं कहेंगे तब ना ब्लॉक स्तर पे मुखिया होता है, उसी तरह प्रधान भी गांव के मुखिया ये अपने स्तर से कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये थे यहाँ के इसी गांव के थे एक जो थे कर्मचारी थे यादव जी, वो आते थे, शायद इस समय रिटायर वगैरह हो गए वो थे, तो पानी वो नहीं आता था। इस समय कोई है ही नहीं कर्मचारी तो हैं, कह रहे हैं। अरे वो यहाँ के थोड़ी ना, वो संविदा पे ऐसे रखे गए, वो परमानेंट यहाँ के परमानेंट थोड़ी ना, किसी गवर्नमेंट कहाँ अब तो वो जैसे उनको कोई लगाया है, जैसे ये तो गवर्नमेंट वाला है ना जल निगम, तो गवर्नमेंट वाले थोड़ी ना किसी मतलब किन्हीं के जगह रिप्लेस किया गया। बता तो रहे हैं कि हम 3 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, रिप्लेस किया गया है किन्हीं के जगह। जैसे यादव जी थे तो वो परमानेंट नहीं रहते थे, तो उनको जगह अपने जगह किसी को रख दें, वो करे काम, वो आए तो ऐसे हैं वो जो हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लगभग करोड़ों की लागत से ये टंकी बनी हुई है। हम चाहेंगे कि टंकी दिखाइए, थोड़ा सा और पीछे हट करके थोड़ा टंकी दिखाइए। कि टंकी अभी 2 साल पहले बनी हुई है और टंकी की हालत भी अच्छी है, लेकिन यहाँ से जो जल की सप्लाई होती है 3 गाँवों को, वह बाधित है। और हम चाहेंगे कि अधिकारी इसका संज्ञान लें और जहाँ भी फॉल्ट है उसको दुरुस्त करा करके और जल की सप्लाई दुरुस्त कराएं। धन्यवाद।